नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे, जो डेडिकेट है एकदम सिविल सेवा के लिए और वर्तमान में बीपीएससी के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं बीपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज। उम्मीद है कि आप लगातार बीपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज को देखते आ रहे होंगे। तो बीपीएससी का पीवाईक्यू क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हमने पिछले भी कई वीडियो में बताया है कि जहाँ से सीधा सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न रिपीट होते हैं। नंबर 2, जो हम वहाँ पे एनालिसिस करते हैं उसके एनालिसिस से प्रश्न बनकर पूछा जाता है। वो सभी जब जहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है वहाँ पे हम आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। अब अगली बात है कि बीपीएससी पीवाईक्यू किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जो 72वीं बीपीएससी देना चाहते हैं या उससे आगे की कोई भी बीपीएससी देना चाहते हैं, साथ ही साथ बीपीएससी एएसओ की एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी एईडीओ की एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए, दरोगा की एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए, बिहार एसएस एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ वो सभी एग्ज़ाम जहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न पूछा जाता हो। तो चलिए बिना देरी के अब हम शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक होगा, कल हमने देखा था सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। आज का टॉपिक होगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे पेज नंबर की तरफ। पेज नंबर 83 पे है अपना डेस्टिनेशन। आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि बगल में भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ चल रहा है, जिस कारण से आपको खटखट की आवाज़ सुनाई देगी। आपकी असुविधा के लिए मुझे भी खेद है, किंतु हम किसी भी परिस्थिति में इस सीरीज को स्किप नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मजबूर है इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। चलिए आइए, अब पहुँच गए हैं। टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इसका उपयोग कैसे करेंगे, जो हम आपको पहले भी कई सारे वीडियो में बता दिए हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में ही बता रहे हैं कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे। सब्जेक्ट का नाम मॉडर्न हिस्ट्री एवं टॉपिक का नाम कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं डाल देंगे। उसके बाद जब हम स्क्रीन पे क्वेश्चन लाएंगे तो क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की प्रयास करेंगे। अगर फिर जब हम आंसर बताएंगे तो आप उसे चेक करेंगे, जब सही होगा तो सही का निशान लगाएंगे, जब गलत होगा तो गलत का निशान लगाएंगे। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका कितना % सही हुआ है। अगर 90% से कम प्रश्न सही हो रहा है तो आपको फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता है। अगर 90% या 90% से ऊपर प्रश्न को आप सोल्व कर पा रहे हैं तो ये आपकी अच्छी तैयारी है। चलिए इसका प्रथम क्वेश्चन है, देखिए कैसे प्रश्न रिपीट होता है जो हम आपको बताते हैं। ये तो 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है बीपीएससी में, और सेम प्रश्न 2020 में पूछा गया बीपीएससी में। देख लीजिए सीधा सीधा प्रश्न रिपीट है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी केटी तेलंग, ऑप्शन सी WC बनर्जी एवं ऑप्शन डी तैयब जी। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा कि फिरोज शाह मेहता ने भी थे इसके संस्थापक में, केटी तेलंग भी थे एवं तैयब जी थे। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। आइए आगे बढ़ते हैं। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश
शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सुधारों के लिए ज्ञापन प्रत्यावेदन सौंपना तथा उसकी भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध करना। आपको पता है कि 1885 में और कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जो कि 45वीं बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एओ हुम एवं ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही जवाब होगा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कब हुआ था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 26 जुलाई 1876 को। आप देखिए कि आपका एग्ज़ाम कब है? 26 जुलाई को है, लेकिन कब? 2026 में बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम, 72वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा एवं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1876 में। को सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के सहयोग से हुआ था। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इलवर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी वही है जो आपको 2020 में बीपीएससी में पूछा गया है, सेम रिपीट हो रहा है। प्रश्न नंबर 1 ही रिपीट है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन, हाँ, तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व कौन किया था? अभी हम ऊपर देखे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने। कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने। ये प्रश्न संख्या 2 का रिपीटेशन है, मतलब सेम प्रश्न पूछा गया है। ये 65वीं बीपीएससी एग्जाम का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ये देखिए, ये 2001 में पूछा गया है, ये 2001 में पूछा, और फिर जब हम इसके एनालिसिस को पढ़ते हैं तो यहाँ से 2020 में आपको सवाल पूछा जाता है। आइए अठारह सौ 76 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 4, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। तो आनंद मोहन बोस नहीं है, तो इसका केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्थाएं थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व संस्थाएं वो कौन थी जो काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी? आपको हम बताए हैं इससे पहले वाले प्रश्न के एनालिसिस में भी। इसका ऑप्शन ए है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी यंग बंगाल एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो ये था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसके संस्थापक, इसकी स्थापना कब हुआ था? 26 जुलाई 1876 को। इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। आइए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? ये 53 से 55 में बीपीएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1882 एवं ऑप्शन डी 1883। दरअसल इनमें से कोई भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू और एस रामास्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी। आइए
अगला देखते हैं, अगला आपको मिलान करना है। प्रश्न संख्या 7 है। ये आपको 17वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2024 का। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक का 4, ए का 4 किसी में नहीं है, केवल ए में है, तो इसका आंसर यहीं से बन जाएगा ए। वैसे हम देखते हैं मद्रास महाजन सभा की एस वी राघवाचारी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी और पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रनाडे। आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं। उपयुक्त संस्थाओं में से ये मिलान इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा बी राघवाचारी। इस प्रकार से कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं समाप्त होता है। कुल प्रश्न था आपका 7। अगर 7 में आपका 6 प्रश्न सही है तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। अगर इससे कम है तो क्या करना है वो आपको पता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक, अगला टॉपिक का नाम देंगे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एवं बार बार प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, ऑप्शन नंबर बी 62, ऑप्शन नंबर सी 72 एवं ऑप्शन नंबर डी 82। ये आपको 53 से 55वीं बीपीएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1885 में। कौन किए थे? ह्यूम ने, एओ ह्यूम ने, जो अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे? छुट्टी पे, मतलब अवकाश मतलब पहले अंग्रेज अधिकारी रह चुके थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 28 से 30 दिसंबर 1885 को। कहाँ? मुंबई के किस कॉलेज में? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर पश्चिमी प्रांत से और वर्तमान अवध उत्तर प्रदेश से, 3 पंजाब से सम्मिलित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम WC बनर्जी भी कहते हैं शॉर्ट में, तथा इनके प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम कौन थे? महासचिव एवं प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप इन सारी बातों को याद रखेंगे, आगे इसी के एनालिसिस से बार बार रिपीटेशन प्रश्न का होता आएगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये CDPO 2005 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस संस्थान में हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये भी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं एनालिसिस में। आइए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ये भी आपको हम बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही एनालिसिस में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 65वीं बीपीएससी 2019। देख रहे कितना बार रिपीटेशन हो रहा है एनालिसिस से ही। एओ ह्यूम। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे? असैनिक सेवक, मतलब कांग्रेस के अधिकारी थे, अवकाश प्राप्त अधिकारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई के गोकुलदास
तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अगला प्रश्न है जो कि बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए गणेश आगरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी एवं ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। देखिए, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने उसके अध्यक्षता किए थे। दूसरा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, क्योंकि प्रत्येक साल दिसंबर में होता था। ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में। मुंबई के बाद सीधे कहाँ चल गया? कलकत्ता। मुंबई के बाद सीधे कहाँ चल गया? कलकत्ता। देखिए, एक मेरे घर के पड़ोसी था, वो पहले मुंबई में काम करता था लेकिन अब कलकत्ता में चला गया। अब इसे याद कर लीजिएगा इस प्रकार से। और वो पड़ोसी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? ये आपको 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9। ऑप्शन ए में है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी में है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी में भक्त लक्ष्मी देसाई। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। आइए, एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान कौन थी? एनी बेसेंट। कहाँ की रहने वाली थी? आयरिश, आयरलैंड की। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। सॉरी, इसका आंसर होगा एनी बेसेंट, मिस्टेक हो गया था। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एवं दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एवं दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947 से 49 तक वे उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रही। आइए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10 कहता है कि किस वर्ष भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यहाँ देखिए, आपको तुरंत यहाँ भी हम आपको एनालिसिस कराए थे 1925 में। तो इसमें 1925 नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आइए, अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आपको 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी कस्तूरबा गांधी एवं ऑप्शन नंबर डी अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं एवं उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है जब आपको कहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर होगा इसका सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वोमेन, इंडियन वोमेन। जबकि आपको फर्स्ट वोमेन कहे तब हो जाएगा एनी बेसेंट,
क्योंकि एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी और उसके बाद अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन कहलाएगी? सरोजिनी नायडू, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष होगी एनी बेसेंट। बात समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 जो कि आपको 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 30 एवं ऑप्शन डी 41। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 33। आइए कहाँ चला गया? ऑप्शन बी 33। आइए एनालिसिस को देखते हैं। कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ, जबकि फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? बम्बई में। बम्बई में कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कब हुआ था? 1885 में। 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को। उसके सदस्य कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सॉरी, अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बम्बई से कहाँ चल गया? कलकत्ता। कलकत्ता में कब हुआ था? 1886 में। दूसरा, इसके अध्यक्ष मेरे पड़ोसी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधि ने भाग लिया था, जबकि प्रथम में 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वही दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे में 81 एवं चौथे में 221 तक पहुंच गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये आपको 17वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 14 है। ऑप्शन ए हर्षद मोहानी, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद एवं ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। प्रथम के देखिए, अब आपको यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस कराते हैं। फर्स्ट अधिवेशन बम्बई। बम्बई के कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कब? 1885। अध्यक्ष WC बनर्जी। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता। कब? 27 से 30 दिसंबर 1886 को। अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। थर्ड कहाँ हुआ? ये मद्रास। थर्ड कहाँ हुआ? मद्रास। कब? 1887 दिसंबर में ही होता था। बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। अब 1, 2, 3 को हम कैसे याद रखेंगे? प्रथम कहाँ हुआ? बम्बई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। दूसरा कलकत्ता। तीसरा मद्रास। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। 1885, 86, 87। फर्स्ट के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। आइए, इतना हम आपको एनालिसिस करा दिए हैं। अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अरे कहाँ यार, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये आपको पता है, बदरुद्दीन तैयबजी, ये फर्स्ट थे और थर्ड कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किए थे। जबकि दूसरे कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी।
आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1996 को कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। आइए, महात्मा गांधी, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928 एवं ऑप्शन डी 1930। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1924। आइए, दिसंबर 1924 में बेलग्राम में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 39वें अधिवेशन 39th कहाँ हुआ था? बेलग्राम में। कब? तो वो दिसंबर में ही होता था, 1924 में हुआ। और अध्यक्षता कौन से किए थे? कौन किए थे? गांधी जी ने। 39वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बेलगांव। 39वां अधिवेशन बेलगांव। कब? 1924। अध्यक्षता गांधी जी ने। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इस अधिवेशन में गांधी नेहरू दास समझौता को अनुमोदित किया गया, जिसे हम गांधी स्वजिस्ट पैक्ट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, जो कि 69वीं बीपीएससी 2023 का पूछा गया प्रश्न है। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों को बचाने के लिए थी। उपयुक्त में से उपयुक्त विचार किस नेता के? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। एओ हुम ने किया। तो एओ हुम की क्या जरूरत पड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने की? तो सबसे पहले कि भारतीयों में एक आक्रोश पैदा हो रहा था। तो जन आक्रोश किसी आंदोलन 1857 जैसे आंदोलन का रूप न ले, इसलिए उसने एक संगठन की स्थापना की ताकि वो आक्रोश उस संगठन के माध्यम से बाहर आते रहे। जैसे कि कुकर में एक सीटी बनाया जाता है, अगर सीटी न रहेगा तो पूरा कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। तो सीटी दिया जाता है ताकि समय समय पे सीटी के माध्यम से उसका जो भी वाष्प है वो बाहर आते रहे। तो ये विचार पंजाब केसरी ने दिए थे। पंजाब केसरी का नाम क्या है? लाला लाजपत राय। आइए, इसके एनालिसिस को देखते हैं। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत, सेफ्टी वैल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय ने का मानना था कि अंग्रेज ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए किया है। आइए, अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके विचारों द्वारा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहे थे लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय की अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। आइए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 19, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इनका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एवं ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये वही कहा था जिसके काल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बहुत ही दुर्जन व्यक्ति था, है ना। तो कर्जन के दुर्जन व्यवहार के कारण बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन का ये कथन है। आइए क्या हो गया? अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इनकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन था। 18 नवंबर 1900 को कर्जन ने भारत के राज्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्षता के नेतृत्व में प्रतिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के नेतृत्व के प्रतिमंडल से। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, जो कि बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 का पूछा गया प्रश्न है। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये कर्जन बहुत ही दुर्जन व्यक्ति था, उसने ही ये बात कहा था। आइए अगला प्रश्न है, जो कि आपको 64वीं बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस संवैधानिक संगठन के बारे में कहा था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आइए रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे भारत प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। आइए अगला प्रश्न है, क्या हो गया जी? प्रश्न संख्या 22, जो कि 1 सेकेंड, प्रश्न संख्या 22 जो है आपको 65वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 का पूछा गया प्रश्न है। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? ऑप्शन नंबर ए जितेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सतीश मुखर्जी, ऑप्शन सी अश्विनी कुमार दत्त एवं ऑप्शन डी हरकिशन लाल। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए तो ये 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? आज के समय में अश्विनी कुमार मंत्री है जो
इस भारत को तमाशा बना करके रख दिया है। तो उस समय ये किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। इस प्रकार से हम आपको याद दिला रखने के लिए ये ऐसा बात बोलते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, आइए, लेकिन है भी तो क्या करें। वर्ष 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 23 है वो आपको 56 से 59वीं बीपीएससी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्यों? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ऑप्शन बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ऑप्शन सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पे। ये तीनों के कारण हुआ था कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आइए इसके एनालिसिस को देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रम के अनुरूप अपनी राजनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को व्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान परस्पर मतभेद के दृष्टिकोण से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि सरकार गरमपंथी के भय के कारण उनके बीच उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन में। कब? 1907 में। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जहां कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में समझौता हो गया। तो बटा था कब? तो 1907 में। किस अधिवेशन में? सूरत के अधिवेशन में, गुजरात में बटा। जबकि समझौता 1916 में हो गया। 1916 में समझौता हो गया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। आइए वर्ष 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल और कांग्रेस में पुनः